हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। उसने सबको ऐलान कर दिया। बीजेपी इस जीत से उत्साहित है। ग्राउंड लेवल के वर्कर से लेकर टॉप लीडरशिप तक सब खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के मौके पर आज दिल्ली से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी को सिर्फ चुनावी सफलता नहीं मिली इन राज्यों में, इसका सियासी प्रयोग भी सफल हुआ। यह प्रयोग है बिना सीएम फेस का ऐलान किए चुनाव लड़ना। यह पारंपरिक राजनीति करने वालों के लिए आग का दरिया पार करने से कम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसका साहस दिखाया और किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया, सिर्फ कमल को आगे किया और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि राजस्थान में वसुंधरा को, मध्य प्रदेश में शिवराज को और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को चेहरा नहीं बनाना बड़ी भूल साबित होगी, लेकिन बीजेपी अपने फैसले पर अडिग रही और नतीजा आया तो बीजेपी को एक बार फिर से यह कहने का मौका मिल गया कि मोदी है तो मुमकिन है। अब सवाल देखिए, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। पहला सवाल, बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत वाला यह चमत्कार कैसे किया? दूसरा सवाल, क्या मोदी वाकई आज के दौर के सबसे बड़े विनिंग मशीन है? तीसरा सवाल, क्या मोदी की गारंटी में बीजेपी ने चुनावी चैलेंज की सबसे बड़ी काट खोज ली है? ये 3 अहम सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान ना करने का फैसला जोखिम भरा था, लेकिन बीजेपी ने इसकी हिम्मत दिखाई, साथ ही ऐसी रणनीति बनाई जिसमें जीत के लगभग सारे एलिमेंट शामिल थे। इसी के दम पर पार्टी ने उस मिथक को भी तोड़ दिया जिसमें कहा जाता था कि विधानसभा चुनाव में पीएम का चेहरा ज्यादा असरदार नहीं रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है। तो ये पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, मैजिक की बात नहीं, लेकिन मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और उसने इस तिलिस्म को तोड़ा जो हम लोग अक्सर चर्चा करते रहे कि विधानसभा चुनावों में मोदी का चेहरा नहीं चलता है। जो चर्चा कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव नतीजों के बाद भी हुई, उस तिलिस्म को गलत साबित किया। देखिए, यह ऐसे नहीं हो गया। बीजेपी ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की थी। इलेक्शन मैनेजमेंट की बात हो या रैलियों की बात हो, बीजेपी ने हर काम बेहद होशियारी से किया। चुनाव से करीब 4 महीने पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, शुरुआती बढ़त ले ली। बीजेपी को इसके अलावा भी कई बातों का फायदा मिला है इस पूरी की पूरी मैनेजमेंट के जरिए। जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर थी, हारी हुई थी, इस बार वहां सांसदों को प्रत्याशी बनाया। इनमें से ज्यादातर जीत गए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन का संदेश देने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए वहां पर जन आशीर्वाद यात्राएं निकालकर लोगों से वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नवंबर के पहले हफ्ते से लगातार रैलियां कर रहे थे। अमित शाह भी हर चुनावी राज्य में रोड शो और रैलियां कर रहे थे। बीजेपी यूं तो अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन नेताओं का असंतोष कभी सामने नहीं आया। ऐसा भी नहीं हुआ। यह खतरा इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था, क्योंकि वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह, बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा नहीं बनाया। ये सब अपने अपने इलाके में काफी ताकतवर माने जाते हैं। इनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया। इन सबको एकजुट रखा। वसुंधरा राजे शुरू में थोड़ी खींची रही, लेकिन बाद में वो भी एक्टिव हो गई। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में 100 से ज्यादा रैलियां की। शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में लगातार एक्टिव रहे। बीजेपी के नेताओं ने
तो दिवाली के दिन भी रैलियां अपनी नहीं रोकी। तो देखिए, इसके साथ ही इन तीनों नेताओं ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे असंतोष का संकेत गया हो। वसुंधरा ने तो उन नेताओं को भी बीजेपी से जोड़े रखने की कोशिश की जो टिकट ना मिलने पर बागी हो गए थे। इनका अनुशासन और सक्रियता अंत तक बनी रही। पार्टी ने जिस तरह दिग्गजों को एक छतरी के नीचे रखा, तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के मन में भी भरोसा बनाए रखा। बीजेपी को मिली जीत में इसका बड़ा योगदान दिखा। जीत की गारंटी बनने का कारण ये कि उन्होंने अपने सारे कमांडर मध्य प्रदेश में उतार दिए, राजस्थान में उतार दिए, छत्तीसगढ़ में उतार दिए, और उन लोगों ने स्थानीय जो प्रादेशिक नेतृत्व था, संगठन के जो लोग थे, उन सबको अपने कमांड में ले लिया। तो सबको ये लगा कि अब मोदी नाम का एक ऐसा तिलिस्म हमारे सामने आ गया है जो पार्टी को जीत दिलाएगा। आज तक देखिए, कभी आप मोदी का अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो कभी अपोजिशन में रहे ही नहीं। वो एक बार भी प्रतिपक्ष की बेंच पर नहीं बैठे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने मोदी के फैसले पर भरोसा दिखाया, तो जनता ने भी मोदी के चेहरे पर मुहर लगा दी। अब पार्टी के सारे नेता जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी मोदी का नाम जीत दिलवाता रहेगा। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी वजह से हम लोग राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते हैं और छत्तीसगढ़ जीते हैं। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा बढ़कर जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है, अमित शाह और नड्डा जी के मेहनत की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसकी वजह से आज ये रुझान हम देख रहे हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के खिलाफ कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री भारी पड़े। देखिए, कांग्रेस ने गारंटी वाली योजनाओं के वायदे किए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी गारंटी दी। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की, तो मोदी हर रैली में गरीबों, महिलाओं और युवाओं की बात करते रहे। तो ये तमाम बातें देखने को मिली। अब ये आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो कर्नाटक की जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करती रही, प्रधानमंत्री को पनौती तक कह दिया। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बात उल्टी पड़ गई। अब कांग्रेस से जवाब देने को नहीं बन रहा है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी ये बात उसे समय समय पर याद दिलाती रहेगी।